ओम शांति। तो आज प्यारे बाबा ने मुरली क्लास में राजा जनक का मिसाल दिया कि राजा जनक ने 1 सेकंड में जीवन मुक्ति को प्राप्त हुए। तो राजा जनक को ऐसा कौन सा ज्ञान मिल गया जो 1 सेकंड में जीवन मुक्ति को प्राप्त हो गए। तो एक बार क्या हुआ कि राजा जनक ने रात्रि में स्वप्न देखा और स्वप्न के अंदर भिखारी हो गए, भिक्षा मांग रहे हैं, कोई भिक्षा नहीं दे रहा है। राजा जनक जब निद्रा से उठते हैं तो बहुत व्याकुल हो जाते हैं और जाकर के मंत्री को आदेश करते हैं कि मेरे राज्य के अंदर जितने भी साधु संत विद्वान पंडित जितने भी हैं सबको एकत्रित करो। और राजा उन सभी से एक प्रश्न पूछते हैं कि बताओ, मैं रात्रि में स्वप्न में भिखारी क्यों हो गया। कोई भी राजा के प्रश्न का जवाब नहीं दे पाता है। तभी एक बाल योगी अष्टावक्र ऋषि वहाँ पहुँचते हैं और वो कहते हैं कि हे राजन, रात्रि में तूने जो देखा वो रात्रि का स्वप्न है और अभी खुली आँखों से जो देख रहा है वो जीते जागता का स्वप्न है। जिस दिन ये आँखें बंद होंगी तो ये भी स्वप्न की तरह मिथ्या हो जाएगा। तो राजा जनक ने उनसे प्रश्न पूछा कि हे अष्टावक्र ऋषि, तो सत्य क्या है। तो अष्टावक्र ऋषि ने कहा कि सत्य को जानने के लिए आपको तिरवाचा भरना पड़ेगा, मैं जो मांगूंगा सो देना पड़ेगा। राजा जनक ने हाँ कह दिया, तिरवाचा भर दिया। अष्टावक्र ऋषि ने सबसे पहले मांगा कि आज से तुम्हारा राज्य पाट सब कुछ धन दौलत मेरा। तो राजा जनक ने सहज बोल दिया, हाँ प्रभु आपका। तो अष्टावक्र ऋषि ने कहा कि ऐसे नहीं मानूंगा, आप गद्दी से नीचे उतरो और पूरी भरी सभा के अंदर जहाँ जूते चप्पल उतरे हुए हैं वहाँ जाके बैठो, जूतियों में जाके बैठो। तो राजा जनक जूतियों में जाकर के बैठ गए। अष्टावक्र ऋषि उनकी गद्दी पर जाकर के बैठ गए। जब उनकी गद्दी पर जाकर के बैठे तो अब राजा जनक का संकल्प चलने लगा। रानी क्या सोचेगी, प्रजा क्या सोचेगी। अष्टावक्र ऋषि ने कहा कि हे राजन, तुम्हारा मन भी मेरा है। राजा समझदार था। राजा ने कहा, हे मन, अब तू भी मेरा नहीं है। एकदम शांत हो गए। अष्टावक्र ऋषि ने राजा से पूछा, क्या तुम्हारे पास क्या है। बोले, अब कुछ भी नहीं है, सारी दुनिया में मेरा कुछ भी नहीं, सर्वस्व मैं दे चुका। बोले, आंखें बंद करो, देखो क्या दिखता है। बोलता है कि मुझे तो अंधेरा दिख रहा है। बोले, नहीं राजन, अपनी ब्रकुटी के मध्य में देखने का कोशिश करो क्या है। वो धीरे धीरे ध्यान से देखता है, कहता है प्रभु अंधेरा दिखाई दे रहा है। बोले, नहीं और देखो। बोले, प्रभु अंधेरा दिखाई दे रहा है। बोले, नहीं और देखो। तो राजा जनक कहता है कि मुझे ब्रकुटी के बीच में एक स्टार, एक ज्योति दिखाई दे रही है, एक लाइट, एक रोशनी दिखाई दे रही है। तब अष्टावक्र ऋषि ने कहा कि हे राजन, वो तू है, यही तेरा वास्तविक स्वरूप है। और अष्टावक्र ऋषि बड़े ही सहज विधि से उनको देह की दुनिया से ऊपर, इस आवाज़ की दुनिया से, मृत्यु लोक से ऊपर, चांद सितारों की दुनिया से ऊपर परम धाम में ले गए। और वहाँ परम धाम में जाकर के परमात्मा की अनंत शक्तियों के नीचे उस राजा जनक की आत्मा को रोक दिया। अष्टावक्र ऋषि नीचे आए। रानी और मंत्रियों से कहा कि राजा को आवाज़ लगाओ। राजा को आवाज़ लगाई, राजा हिले नहीं। राजा विदेही हो गए और दूसरी सेकंड में अष्टावक्र ऋषि राजा को शक्ति के द्वारा वापस नीचे ले आए। इसको कहते हैं 1 सेकंड में राजा जनक ने जीवन मुक्ति को पाया। जीवन था परंतु मुक्त हो गए। आपका जो जीवन है वो जीवन बंद है। जीवन तो है परंतु कर्मों का बंधन है, भोगनाओं का बंधन है, समाज का बंधन है, प्रकृति का बंधन है। परंतु राजा जनक इस देह में रहते हुए भी देह से मुक्त हो गए। इसको कहते हैं मुक्त अवस्था। 1 सेकंड में ज्ञान को धारण किया और जीवन मुक्ति को प्राप्त किया। तो याद रहे, परमात्मा ने आज बताया कि ज्ञान भी सहज है और योग भी सहज है, सिर्फ उसे समझ करके धारण करना। ओम शांति।